रहती है कि हाँ कोई तो बात उम्मीद नहीं। ना रखे। देखो ये तो अपनी अपनी ईमानदारी है कि हमें सबके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप व्यक्ति पे भरोसा ना करो, भगवान के भरोसे रहो, फिर सब आपके साथ खड़े होंगे। चलो जी राधे राधे। छोरा को बात करो, किसका प्रश्न है? आओ आओ खड़े हो। हाँ मैया, पीली मैया से भी बात करेंगे, अभी ये भैया से भी बात करेंगे, सबसे। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा कहते, पति कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा वो मेरी बात पति नहीं मानते। देखो यही झगड़ा है, पति चाहता है कि आप उसकी बात माने, आप चाहती हैं कि वो आपकी बात माने। एक को सरेंडर करना पड़ेगा, जब एक सरेंडर कर देगा तो अपने आप गृहस्थी मस्त हो जाएगी। भैया चलो तुम्हारी बात मान के चलते हैं जी। तो आप ना कभी उनको लाते तो मैं समझाता, कभी उनकी आप मानो, कभी जी गुरुजी अभी ऐसे ही चल रहा है और आगे भी चला। तो आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊं कि यहाँ से जाऊं। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे आज्ञा जैसे रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, है ना? कुछ अब ऐसे ही करती हूँ। आज मैं अचार आपको नींबू का दूं कि आंवले का दूं कि फलाने का दूं, पूछ लिया करो। आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लेडीजों को हनुमान जी से पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, कौन बोला नहीं करनी चाहिए? मतलब मेरे जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो कैसी पूजा करना है आपको? मतलब बोलते हैं कि उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। किसी भी मंदिर में मैं बोल चुका हूँ, किसी भी देवी देवता को, राम हो कृष्ण हो हनुमान जी हो, स्पर्श नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब छू नहीं सकते उनको? छूना क्यों है? अब दूर से प्रणाम करो। सुनो, छूने के चक्कर में अब देखो हम यहाँ से निकलते हैं, सब लोग छूना चाहते हैं, छूने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, ये भी तो प्रणाम स्वीकार किया जाता है ना भगवान, जरूरी थोड़ी कि छुएं। जैसे बोलते हैं छोटे बच्चे को हनुमान जी का तिलक लगाना चाहिए, लगाओ। तो अब वो तो छोटा है, वो नहीं लगा सकता, तो मैं लगा सकती हूँ क्या? हाँ लगा सकते हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी। और आपको प्रश्न करना है, ये खड़े किसको करना है? खड़े हो जाओ, लो बात करो उनसे। फिर वो भैया को देना, चश्मा वाले भैया को, फिर वो पीली मैया को, मोबाइल वाली मैया। जय श्री राधे कृष्ण महाराज जी। जी। जैसे किसी इंसान की डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, तो आत्मा दूसरे जगह प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आत्माएं भी बढ़ रही हैं? ना, आत्मा नहीं बढ़ती पर जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है तो एक आत्मा अनेक लोगों में प्रवेश करती है? एक ही आत्मा है। आपके पास एक है, मेरे पास भी एक है, इनके पास भी एक है, चींटी के पास भी एक है, हाथी के पास भी एक है। आपका सवाल ये है कि जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो ये जनसंख्याएं कैसे बढ़ रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा? जी हाँ, यही सवाल है ना? हाँ हाँ। सुनो, चलो आत्मा का स्वरूप क्या है पहले ये बताओ, क्या है आत्मा? आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा ईश्वर अंश। ईश्वर, हाँ। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। अंश। अब सुनो, आप एक हो ना? जी हाँ। लेकिन आपके सामने 10 दर्पण रख दिए जाएं तो आपका चित्र कितने दर्पण में दिखेगा? 10। आप 10 हो गए कि नहीं? जी हाँ। 20 दर्पण होंगे तो 20। आप एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। जी हाँ। हो सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आपके सामने 1 लाख दर्पण हो तो आप 1 लाख दिखोगे कि नहीं? जी हाँ। तो आप तो एक हो ना, लेकिन करोड़ों हो सकते हैं। जी। उसी तरह ईश्वर एक है, उसका प्रतिबिंब ही तो आत्मा है। करोड़ों आत्मा हो सकती है ईश्वर की, मतलब ईश्वर के अंश से करोड़ों हो सकती हैं। तो वही है ना प्रतिबिंब। आत्मा क्या? प्रतिबिंब है। बिंब ईश्वर, प्रतिबिंब आत्मा। ठीक है, राधे राधे। चलो चश्मा वाले आएगा, आएगा मैया, रुको, सबके पास आएगा, गम खाओ।
हेलो हेलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, मेरे मन में एक भ्रम है, बताओ। उस भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ। कराओ भ्रम। मेरे मन में ये भ्रम है गुरुजी कि जब पवन पुत्र हनुमान लंका जलाने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी, तो क्या उनकी पूंछ में भगवान शंकर विराजमान हो गए थे? भगवान शंकर? जी। अरे हनुमान जी स्वयं शंकर हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज शंकर प्रताप स्वयं, महादेव। शंकर जी स्वयं हनुमान जी हैं। जी महाराज। तो पूंछ में बैठ के शंकर जी क्या करेंगे? पूरे में ना बैठे हैं शंकर जी? जी ये भ्रम था मेरे को। पूंछ में भी बैठने का कह दो तो कोई अति संयोक्ति नहीं है, लेकिन वो हनुमान जी है ना, उनकी पूंछ भी, पूंछ का बाल भी, लंका का रावण हनुमान जी की पूंछ क्या, पूंछ का एक बाल नहीं जला सकता था। वो तो लीला करनी थी तो उसकी पकड़ में आ गए, वरना मेघनाथ ने शक्ति मारी तो क्या कहा तुलसीदास जी ने कि वहां शक्ति भक्ति हनुमान जी को लगती नहीं है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन है विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अप। तो मान ली उसकी शक्ति को, वरना ये कोई हल्के में कोई मेघनाथ वगैरह की क्या ताकत के हनुमान जी को बांध सके? जी गुरु जी। जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब बैठो, मैया जा रही हो? ठीक है, ठीक हो गया आपका प्रश्न वगैरह, और तो कोई समाधान नहीं? चलो अब प्रेम से रहना, लड़ाई ना करना। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं ये बोल रही हूँ, मेरा बेटा 2 दिन से परेशान है आपसे प्रश्न पूछने के लिए, और उसको माइक नहीं मिल रहा था, इसलिए आप पूछ लीजिए थोड़ी। कोई बात नहीं, बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा ये प्रश्न है कि अगर किसी ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाता है या फिर निकल जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तुरंत हाँ। उसे यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए, दूसरा नया यज्ञोपवीत धारण करना और चाहिए। अगर टूट जाए तो? टूट जाए तो भी, अच्छा। अशुद्ध हो जाए तो भी। अच्छा, कुछ पाप तो नहीं लगता नहीं, है? पाप नहीं है, पर तुरंत कर लेना चाहिए। जो टूटा हुआ ही तब तक शरीर में बांध के गांठ रखो, जब तक नया ना पहन लो तब तक उसे उतारो मत। जी महाराज जी, राधे राधे। कांति रजक भंडारा के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए इन्होंने 5100 रुपये का सहयोग किया है। ताली बजा के। बाहुरी वन से आप आई हैं, कांति रजक। और जबलपुर से भंडारा के लिए, जबलपुर सेवा भंडारा दुकान का इनका नाम है, बाहुरी वन से। और मोंटी पांडे, मनोज पांडे जी 11,000 रुपये यज्ञ के लिए सहयोग कर रहे हैं। सुंदर तालियां आपके लिए। जी राधे राधे गुरुजी। आप लोग भी सहयोग करना चाहो तो नाम लिखा सकते हो। जी जी मैं ये बोल रही हूँ कि मैं शंकर जी की उपासक हूँ, शंकर जी का मतलब व्रत करती हूँ और पूजा भी करती हूँ, पर अब राधा रानी की तरफ बहुत मन मेरा झुकाव है, उनकी भक्ति की तरफ। तो सही तो है। तो कैसे, मतलब मुझे वृंदावन जाना है पर कोई ना कोई समस्या आ जाती है, नहीं जा पा रही हूँ। मुझे शंकर जी भी राधा बन के ना आए, गोपी बनकर, राधा रानी की सखी बनकर तो शंकर जी भी नाच रहे हैं वृंदावन में। जी जी। राधा रानी के उपासक तो शंकर जी भी हैं। शंकर जी किसकी उपासना करते हैं? जी अब राधा कृष्ण जपते हैं। जी जी। अब मुझे ना राधा रानी से बहुत प्रेम हो गया है गुरुजी, और मैं बहुत जल्दी से जल्दी वृंदावन जाना चाहती हूँ, उनके दर्शन आओ पाना आओ चाहती हूँ। वृंदावन। जी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैं 2 दिन से आपके प्रश्न के लिए खड़ी हो रही थी, लेकिन माइक नहीं मिल पा रहा था। बोलो। गुरुजी आप यहाँ रेउजा गांव में भागवत करा के बहुत अच्छा किए। हम पौड़ा से हैं, बहुत आनंद आया, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया गुरुजी। पौड़ा हम पढ़ने आया करते थे, पौड़ा की बाजार मंगल की। जी जी जी। वहीं की बाजार किए हैं। जी पौड़ा पढ़ने आते, खूब पढ़ाई वहीं की है। जी जी। और से ये दूसरा प्रश्न ये है कि आप कृष्णधाम कॉलोनी में कटाई घाट में किए थे भागवत, शायद 2009 में, जी श्रीवास्तव मैडम के यहाँ। जी 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 जी। वहाँ आपको नज़दीक से देखने का सौभाग्य था, मिला। जी। और यहाँ जो आप प्रोग्राम करा रहे हैं उससे तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। यहाँ मायका है मेरा, अश्विनी त्रिपाठी मेरे भैया हैं बड़े। जी 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 गुरुजी बहुत प्रफुल्लित हैं गुरुजी, बिल्कुल। रोम रोम प्रफुल्लित है। आप सबका आशीर्वाद बहुत है ये। अच्छा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा स्कूल भी नहीं था खंडनी सिहोरा के अलावा। जो आप आशीर्वाद है आप सबका। गुरुजी कल जैसे हवन होना, कल होना है हवन। हवन तो रोज चल रहा है, यज्ञ में कल भी होगा। जी तो वहाँ सभी लोग कर सकते हैं गुरुजी हवन। बिल्कुल, वो बताएंगे आचार्य जी, कल बताएंगे। जी, जी।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम महाराज जी। आएगा। राधे राधे महाराज। हाँ बेटा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम लोग दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आपकी कथा 23 दिसंबर को मिला हुआ है, आपसे आशीर्वाद प्राप्त चाहिए था, इसके हम आए हैं गुरु। खुश रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। सुखी रहिए, सुखी रहिए, सुखी। यहाँ ले आओ माइक। ये छोरा खड़े हो जाओ। कहाँ गया छोरा? ये छोरा खड़े हो जाओ। सब बैठो। ये पीले भैया को दे दो, फिर इनको देना। सब बैठो। जा रहे हैं? चलो। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको गुरुजी 5 साल से जुड़े हो गए आपके साथ, तो आपकी कथा तो हम फोन में, मोबाइल में और टीवी में भी निरंतर लगातार देखते हुए किया, और आप हमारे गुरुजी हैं जी। मैं आपका छोटा सा दास हूँ, और आपकी कृपा से ये है कि मैं किसी के यहाँ काम करते करते आज ये है कि मैंने खुद का मेडिकल स्टोर डाला। वाह। और मेडिकल स्टोर ये है कि चल रहा है। अभी पिछले साल मैं मथुरा वृंदावन गया था आपके यहाँ पर, तो वहाँ पर प्रश्नोत्तरी में मैंने बोला था कि गुरुजी मेरी दुकान चल नहीं रही है और दुकान की बड़ी समस्या जा रही है। तो ये है कि अभी मैं वहाँ पर आपसे बता के आया था कि मुझे दुकान चाहिए है, तो ये है कि आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई, मुझे दुकान भी दूसरी जगह मिल गई। और आज मैं 6 महीने में मैं अपने परिवार को जिस प्रकार पहले नहीं उठ पा रहा था, ये सोच रहा था कि मुझे बंद करना पड़ेगा, पर आज ये है कि आपकी कृपा से मेरी दुकान निरंतर बहुत अच्छी चलने चले। लगी। भगवान और अच्छी और चलाएं। गुरुजी मेरा आपके ऊपर एक छोटा सा मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ कि मैं गुरु दक्षा तो लिया हूँ, पर आपके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया गुरुजी। कोई बात नहीं, आप नहीं। आए, कथा सुनिए, बस सबको कथा से जोड़िए, यही है बस। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब मेरा परिवार और सारे लोग मतलब, क्योंकि मैं आपसे गुरु दक्षा लिया, पर अब बस अभी आप तक कथा सुनो, यही करो और कुछ नहीं। चलो अभी तक मैं ठीक है गुरुजी, प्रणाम। खुश कोटि रहिए, कोटि प्रणाम। सबको मौका दो थोड़ा। यहाँ दो, यहाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमारे शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ। ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारे घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा के साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी। किसने केस डाला? हम ही लोग ने कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही है को लेने आए? वो तो चाहेगा ही नहीं ना कि आप जाओ। आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों।
तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए हमारे मिस्टर सोते थे। चाची के पास? हाँ। तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना? जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, वो पति को मारे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19, 20 साल के। तो उनको पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे गुरुजी, बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो, स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहते ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना, ऐसी नारियां घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे। आपसे? हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलते हैं। पर तुम अपने पति के पास ही रहो जी और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती हैं। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो, आप पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो जी गुरुजी। और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। जी। देखो समाज में कितनी गंदगी है, समाज में कितनी गंदी दृष्टि है। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था कि जो ये बाज होता है वो घर में घुसने से उसको अशुभ क्यों मानने लगते हैं? बाज? बाज? जी। आजकल बाज घर में घुस कहाँ रहा है? कहाँ बाज घुसता तुम्हारे घर में? बाज सर, हमारे घर के मतलब वहीं पास घुसा था तो उसको अशुभ मानने लगे। नहीं नहीं, पक्षी घर में भाई आए जाए बैठ जाए, इसमें अशुभ कुछ नहीं है। बोलते हैं पर कोई अशुभ नहीं होता। कहाँ जाएंगे पक्षी बताओ? सारे पेड़ काट लिए, जंगल बचे नहीं, पक्षी को घर में भी नहीं घुसने दोगे तो जाए कहाँ ये बताओ? ये तो ईश्वर की रचना है ना बेटा। तो उसको अशुभ क्यों मानते? अशुभ अशुभ कुछ नहीं मानते, तो अपनी बातें हैं, मन मुखी कुछ भी कर लो, मन से कुछ भी कह दो। पक्षी का होना, भगवान पक्षी, गरुड़ जी कौन है? पक्षी। भगवान नारायण पक्षी पे तो बैठते हैं ना। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, उल्लू पर बैठती हैं। हमारे तो कार्तिकेय जी मोर पर बैठते हैं। हमारे यहाँ तो पक्षी वाहन है हमारे देवी देवताओं के। जी। फिर? जी प्रभु। और प्रभु जी, हमारा एक और मतलब प्रश्न था प्रभु जी। जी। कि पहले हमारा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था जी। और आप बता सकते हैं क्यों नहीं लगता? पढ़ाई में मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। लगाओ, मन लगाओ, मस्त। जी प्रभु जी। और जब से प्रभु जी आपके वचन कथा सब सुने हैं प्रभु जी, जब से मेहनत करना चालू किए हैं तो प्रभु जी आज हमारा CRPF में सिलेक्शन हुआ है प्रभु। वाह, ये देखो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, खटिया तोड़ते रहोगे कुछ ना मिलेगा। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति घर के मंदिर में एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये सच है कि रख सकते हैं? कोशिश करो कि एक ही हो, पर है अगर 2 या 3? 2 हैं तो ये भाव बनाओ कि ये राम कृष्ण है और ये बलराम है। ठीक है गुरुजी। इसी राधे भाव राधे। से कृष्ण बलराम। वो छोटी बच्ची को दो, क्या कह रही है बच्ची? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भोजन रसोई में